बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज बात करना चाहते हैं ब्यूटी टिप्स पर। वो लोग, वो ख़वातीन, इवन मर्दों में भी ये मसला होता है जिनके पोर्स ओपन हो गए हैं, गड़े बन गए हैं, ठीक है। जो पोर्स होते हैं हमारी स्किन में वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन बदनुमा लगने लगती है, जिसकी वजह से अगर आप मेकअप करते हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जो मेकअप होता है उन पोर्स में चला जाता है और वो फिर भी नुमायाँ होने लगते हैं जब तक उसे अच्छी तरह से कवर ना किया जाए। तो मेकअप करके जो आप खूबसूरत नज़र आ जाओगे, जैसे ही आप मेकअप उतारोगे, ठीक है, अपने फेस को वॉश करोगे तो फिर से वो सारे गड़े नज़र आने लगेंगे, आपकी स्किन फिर से बदनुमा नज़र आने लगेगी। तो बहुत ज़बरदस्त रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके ओपन पोर्स को श्रिंक किया जा सकता है। वैसे तो इन ओपन पोर्स को श्रिंक करना मुश्किल है, बहुत कम होता है कि ये ओपन पोर श्रिंक हो जाए। हमारे ओपन पोर्स में जब वो डर्ट जमा हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता डर्ट की वजह से वो गंदगी जमा होती रहती है और वो पोर्स ओपन होने लगते हैं। जब तक उन पोर्स में से गंदगी को नहीं निकाला जाएगा, डेली आप अपनी स्किन की केयर नहीं करोगे, तब तक आप इस मसले से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए कोशिश करें कि आप डेली में अपनी स्किन की लाजमी केयर करें, हल्का हल्का सा मसाज कर लिया करें, फेस को क्लीन करके रखा करें, ताकि जितनी भी डर्ट है वो आपके फेस पे पोर्स में ना जाने पाए। क्योंकि डर्ट की वजह से, या जब पसीना आता है या आप मेकअप करते हो, तो वो जो मेकअप के जो ज़र्रात होते हैं वो पोर्स में रह जाते हैं। अगर आप उसके बाद क्लिनजिंग नहीं करते मेकअप को उतारने करके, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पोर्स ओपन होने लगते हैं और गड़े बन जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन बदनुमा हो जाती है। बहुत सारे लोग तो इसके लिए ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपने ओपन पोर्स को ख़त्म करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पर उसका फ़ायदा होता है, फिर से पोर्स ओपन हो जाते हैं, बल्कि स्किन और ख़राब हो जाती है। तो आज बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूँगी, चंद रेमेडीज़ शेयर करूँगी जो आसान लगे, इस्तेमाल कर लीजिएगा, सभी ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए होंगी। तो आपको बताती चलूँ, सबसे पहले कोकम्बर खीरा ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आप अपने ओपन पोर्स को श्रिंक करना चाहते हैं तो खीरा ले लीजिए, जो आप सैलड में भी इस्तेमाल करते हो, हर घर में अब तो मौजूद होता होगा, गर्मियों में खासकर सैलड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको आप खीरे का जूस निकाल लीजिए, एक बाउल में 2 चम्मच खीरे का जूस ले लीजिए और इसके साथ आपको चाहिए लेमन जूस। आपने करना क्या है, नींबू का जूस लेना है, 1 चम्मच नींबू का जूस इसमें मिलाएं, अच्छी तरह मिक्स करें। ये बहुत ज़बरदस्त आपका टोनर तैयार है। आपने इसको स्प्रे बोतल में मिलाना है और स्प्रे बोतल में डालने के बाद अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। आपका चेहरा अच्छी तरह क्लीन होना चाहिए, फिर आपने इस स्प्रे को अपने फेस पे स्प्रे करना है। इसको जब स्प्रे करोगे तो ये आपके पोर्स में स्प्रे जाएगा और गंदगी को भी निकालेगा, आपके पोर्स को श्रिंक करेगा। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जिसके लिए आपको चाहिए बहुत ज़बरदस्त मास्क, वो है क्ले मास्क। आपने क्ले लेनी है, मट्टी कौन सी, मुल्तानी मट्टी ले लीजिए। आपको बताऊँ, गाची हम जब बचपन में खाते भी थे, स्लेटी, वो जिससे हम तख्ती को साफ़ करते थे। तो आपने करना क्या है, गाची ले लें, गाची नहीं है तो आप मुल्तानी मट्टी ले लें, उसको पीस कर पाउडर बनाएँ और उसके 2 चम्मच पाउडर के लो और उसमें 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका मिलाओ। बहुत ज़बरदस्त है, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने करना क्या है, इसमें चंद कतरे आलमंड ऑयल, इसमें चंद कतरे आलमंड और बादाम के तेल के मिलाएं, सबको अच्छी तरह मिक्स करें। ये आपका पैक तैयार है। इस पेस्ट को अपने फेस पर नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं। आप चाहो तो इसमें गुलाब का अर्क भी मिला सकते हो। गुलाब का अर्क मिलाने का मकसद ये है कि अगर पेस्ट पतला हो तो उसको आप थिक बना सको। इस पेस्ट को आप अपने आँखों के गिर्द माउथ पर अच्छी तरह लगाएं। लगाकर आपने चंद मिनटों के लिए छोड़ देना है, उसके बाद अपने फेस को धो लीजिए। ये भी बहुत ज़बरदस्त है आपके जो पोर्स है उसको श्रिंक करने के लिए। अब चलते हैं बनाना पील की तरफ, अब चलते हैं केले के छिलके की तरफ। केला तो आप लोग खाते हो, केला ले लीजिए, केले को खाइए, इसका छिलका उतारिए, छिलका को फेंकने की बजाय अपने फेस पर लगाएं। छिलका लें, इसमें पोटाशियम पाया जाता है, इसको लेकर अपने फेस पर अच्छी तरह से रब कीजिए। तकरीबन 10-15 मिनट आपने इसको रब करना है। इससे भी आपके ओपन पोर्स श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे और आपके फेस में खूबसूरती आएगी और आप जवान नज़र आएंगे, आपकी स्किन पे ग्लो आएगी, आपकी रंगत गोरी हो जाएगी। इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसको फेंकिए मत, इसको यूज़ कीजिए। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट आपको बताती चलूँ, हल्दी भी आपके पोर्स को श्रिंक करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आप 1 चम्मच हल्दी का ले लें, उसमें आप थोड़ा सा पानी मिलाइए या रोज़ वाटर, गुलाब का अर्क मिला लें,
इतना मिलाइए जिससे उसका पेस्ट बन जाए और उस हल्दी के पेस्ट को अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद इसको वॉश कर लें। ये परेशान ना होइएगा कि इससे हमारा रंग पीला हो जाएगा। देसी हल्दी ले लीजिएगा, कस्तूरी हल्दी ले लें, उससे आपकी रंगत में पलाहट नहीं आएगी। तो ये भी आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करेगी। अब चलती हूँ होम रेमेडी की तरफ, जो आपके ओपन पोर्स को भी ठीक करेगी। अगर आपके एक्ने स्कार्स हैं ये उसको भी ठीक करेगी और आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ, अगर तो आपको कभी दाने निकले हों, वो भी पीप वाले, ठीक है, तो एक वक्त में जब वो खुश्क हो जाते हैं लेकिन अपने निशानात छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा ख़वातीन क्या मर्द हज़रात को भी ये मसला होता है कि वो एक्ने जब ख़त्म हो जाती है उसके स्कार्स रह जाते हैं, ठीक, इसके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। और दूसरा ओपन पोर्स के लिए, इसके अलावा आपकी रंगत को भी ये गोरा बनाएगी। रंगत को गोरा बनाने के साथ साथ ये आपकी जो स्किन है उसको टाइट बनाएगी। अगर आपकी स्किन ढीली हो गई है उसको भी टाइट बनाने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो ये रेमेडी तब यूज़ कीजिएगा अगर आपके एक्ने ठीक हो चुकी है, स्कार्स हैं और ओपन पोर्स हैं। अगर आपके ओपन पोर्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्ने भी है तब आपने इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। अगर एक्ने खुश्क हो गई, ड्राई हो गई है, उसके स्कार्स रह गए हैं, तब आपने इसको यूज़ करना है। आपने अब करना क्या है, जहाँ आपके स्कार्स हैं आपने ये पेस्ट लगाना है, लगाकर हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है। जहाँ जहाँ आपके ओपन पोर्स से ज़्यादा चिक्स पे होते हैं तो आपने वहाँ उसका लेप करना है, हल्का सा मसाज करके उधर लेप कर देना है। आप चाहो तो पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं। अगर आपका फेस आपको लगता है ढीला हो गया है या आप अपनी रंगत को गोरा बनाना चाहते हैं तो आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं। हल्का हल्का मसाज करके इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद धो लीजिएगा। अब चलते हैं इस रेमेडी को, मास्क को कैसे बनाना है। इसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट जो आपके घर में मौजूद होते हैं, 2 इंग्रेडिएंट। पहला है बेसन, ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर हर घर में मौजूद होता है, ग्राम फ्लोर ले लीजिए। और आपने दूसरी चीज़ लेनी है चावल का आटा। तो चावल भी हर घर में मौजूद होते हैं। चावल टोटा चावल हैं, जो भी चावल हैं, बासमती हैं, जो भी हैं ले लें। सस्ते से सस्ता चावल है तो वही ले लें, जितना सस्ता होगा उतना फ़ायदा देगा। चावल लेकर उसको पीस के पाउडर बनाएं। एक बाउल में 2 चम्मच आप ले लो ये बेसन और उसमें तकरीबन 1 चम्मच आप चावल का आटा लो। इसको अच्छी तरह मिक्स करो। इसमें अब अगली चीज़ आप मिलाओगे वो है हनी, शहद मिलाइए, इसका पेस्ट बनाइए। इतना शहद मिलाएं कि इसका पेस्ट बन जाए। पेस्ट बनाने के बाद अपने ओपन पोर्स पर लगाएं, लगाकर हल्का सा मसाज करके इसको लेप कर लें। लेप करके तकरीबन 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद वॉश कर लीजिए। देखिएगा इससे आपके ओपन पोर्स भी ठीक होंगे और आपका एक्ने स्कार्स भी ठीक हो जाएगा। और अगर आपकी स्किन ढीली पड़ रही है, लटक रही है तो वो भी टाइट हो जाएगी। इसको रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर लें तो अच्छी बात है। चंद दिन, 1 हफ़्ता रोज़ाना इस्तेमाल करें, उसके बाद आप 2 दिन छोड़कर इस्तेमाल कर लीजिए। इससे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने वाला है। इसको लाजमी यूज़ कीजिए घर की मौजूद चीज़ों से। ये आपको कोई महंगे प्रोडक्ट नहीं ख़रीदना पड़ेंगे, महंगी रेमेडीज़ की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। आजमाइए और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।